बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म, अधर्म और मानवता के बीच संघर्ष चरम पर था। परशुराम का जन्म ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए परशुराम ने घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें शक्तिशाली परशु सहित दिव्य हथियार प्रदान किए। परशुराम को अमरत्व का वरदान मिला था। कार्तवीर्य अर्जुन अहंकारी और अधर्मी राजा था। एक बार वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम आया और उनकी सुरभि गाय, जो कामधेनु गाय की बेटी थी, मांगने लगा। जब जमदग्नि ने इसका विरोध किया तो उसने अपनी सेना भेजकर सुरभि को बलपूर्वक छीन ले गया। जब परशुराम को इस घटना का पता चला तो उसने महल में जाकर कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में उसका वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के बेटे ने बदला लेने के लिए आश्रम में जाकर जमदग्नि को मार डाला। यह खबर सुनकर परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक एक करके उसके सभी पुत्रों को मार डाला और सुरभि गाय को वापस आश्रम लेकर आ गए। त्रेतायुग में जब भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो वह बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन जब उन्होंने भगवान राम की विनम्रता देखी तो समझ गए कि राम स्वयं विष्णु के 7वें अवतार हैं। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। द्वापर युग में परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा दी, परंतु जब उन्हें पता चला कि वह ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है तो वह क्रोधित हो गए और कहा, जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे धरती से सभी अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों का नाश करेंगे, लेकिन युद्ध और रक्तपात के परिणाम उन्हें विचलित कर देते हैं। वह शस्त्र त्यागने और तपस्या में लौटने का संकल्प लेते हैं। हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए परशुराम ने अपनी जीती हुई सारी भूमि ऋषियों और ब्राह्मणों को दान कर दी। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि आएंगे तो परशुराम ही उन्हें शिक्षा देंगे।